कूड़ा तो ऐसा है प्रशांत जी, यहाँ पे कई बार प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो अपनी टीमें भेजते हैं, वो भी आते हैं, बोरे भरते हैं यहाँ पे और फॉर्मेलिटी करके यहाँ से चले जाते हैं। ये नहीं पता कि हमें वो बोरे लेके फिर आगे जाके कहाँ पे फेंक रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, इसका हमें कोई पता नहीं। दूसरे दिन फिर यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, देखो अभी कल ही यहाँ आए थे परसों, तो आज फिर ये कूड़ा वैसा का वैसा ही इधर ढेर लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीचे एक पनियारा है, वो काफ़ी 40-50 साल से हमें देखते होंगे, वो यहाँ पे लोग पानी लेने जाते हैं। और नीचे जो अभी हमने शमशान घाट का जो रास्ता है वो सभी सुल्तानपुर वासियों के सहयोग से उसको निर्माण किया है, तो लोग इधर जाते हैं नीचे तो बहुत ही गंदगी और स्मेल इस रास्ते से गुजरने से आती है। और ये एक जैसे ये गंदी स्मेल हमारे अंदर जाएगी तो बहुत बड़ी महामारी फैलने की जो फैलने डर लगा रहता है, उसका डर लगा रहता है। आप देख रहे हैं कि जो कोरोना है वो फिर से वापस आ रहा है, लोगों को गले में दर्द हो रही है, जुकाम लग रहा है। इनके महामारी का ये जो कूड़ा करकट महामारी का रूप ले सकता है। इसलिए जो डीसी साहब हैं जो यहाँ हमारे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे जो एक जाला, जैसे सड़क के पीछे जाला लगाया हुआ है, यहाँ बड़ी बड़ी जाली जो लगाई जाए ताकि कोई भी कूड़ा यहाँ पे ना फेंके। कूड़ा जो है, जो कर्मचारी घर में आते हैं उनको अपना कूड़ा करकट दें। और हमने कई बार देखा है, आपने इस बारे में वीडियो भी बनाई है कि जो कर्मचारी घर से कूड़ा लेके जाते हैं वो चुपके से आते हैं और फिर नीचे फेंक देते हैं, और फिर उनकी टीम आती है, फिर वही कूड़ा उठाती है। ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही चला आ रहा है। हमने कुछ दिन पहले ये भी देखा था कि यहाँ पे जब आग लगाई गई, हमारे यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे और कर्मचारी यहाँ से भागे, रात का समय था, फिर हमने यहाँ पे जो आला अधिकारियों को जो बताया था उसके में यहाँ पे लोग बड़े दुखी थे। उसके बारे में आप बताएं, आपका घर बिल्कुल पास में है। देखिए प्रशांत जी, यहाँ हमेशा जब कूड़ा काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो उसे आग लगा दी जाती है। तो इससे जो घरों में बैठे हुए हैं बुजुर्ग हमारे, उनको सांस लेने की इतनी दिक्कत हो जाती है कि धुआं बिल्कुल जहरीला धुआं होता है, प्लास्टिक होता है, उसमें प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं जो सड़ते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, और इतना जहरीला धुआं, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। बीपी के पेशेंट है, कोई सांस लेने वाला, उसको सांस की दिक्कत है, बुजुर्ग माता बहन को, तो बहुत ही मुश्किल से जब धुआं उठता है तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। मार्केट वालों को बड़ी परेशानी होती है, धुआं आता है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, 500 रुपये जुर्माना, 2000 रुपये जुर्माना, लेकिन मेरे को तो अभी तक यहाँ पे ना कोई कैमरा दिखाई दे रहा है, ना किसी नगर परिषद वालों ने यहाँ जाला लगाया हुआ है ताकि कोई कूड़ा अंदर से बाहर ना फेंके। तो अभी तक तो ऐसे डेलमूल रुपया जो सरकार का चला हुआ वो ऐसे डेलमूल चला हुआ है रुपया। तो आप देख सकते हैं स्थानीय लोग बहुत दुखी हैं, और भी यहाँ पे हैं, इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या परेशानी आती है लोगों को कूड़े से। वो सारा आज यहाँ पे पता लगाएंगे कि लोग यहाँ पे बहुत जो परेशान हैं, इनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार जी, प्रशांत जी। तो हमारे यहाँ पे जो कूड़े की परेशानी ये बड़े दिनों से बनी हुई है। जो हमारे अधिकारी आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, वो उठाते हैं कूड़ा और यहाँ पे पैक करके चले जाते हैं, और थोड़े दिनों के बाद पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। जो बोरे भर के रखे हुए होते हैं। आपका ये कहना है कूड़ा संयंत्र यहाँ पे जल चुका है, तो ये कूड़ा कहाँ पे जा रहा है? ये प्रशासन को लिए बहुत बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है, आपका ये कहना है। जी सर। और दूसरा, यहाँ पर जो बाथरूम है, एक छोटा सा बाथरूम बनाया हुआ है, जो विजन जो बड़ा होना चाहिए। सुल्तानपुर जो हमारा ये अभी मार्केट हब बना हुआ है। मान लो यहाँ पे कॉलेज भी है, बैंक वगैरह भी है, लोगों की गाड़ियाँ वगैरह ठीक होती है, हॉस्पिटल वगैरह यहाँ है। और गाँव से जो औरतें वगैरह आती हैं उनको तो यहाँ पे बाहर में भी सोच करना पड़ता है। इसके लिए ये जो हमारा ये जो है ना, ये बाथरूम जो है थोड़ा बड़ा बन जाए
जिससे कि लोगों को थोड़ा फैसिलिटी मिले। आपका ये कहना कि प्रशासन को जो यहाँ पे बहुत बड़ा वार्ड है सुल्तानपुर, जी सर। जो बाहर से लोग आते हैं, महिलाएं आते हैं, वो यहाँ पे रावी के किनारे जाकर यहाँ पे शौच करते हैं, मूत्र करते हैं, उसके लिए यहाँ पे मूत्रालय और शौचालय की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। उनको तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोई है नहीं, उचित शौचालय नहीं बना हुआ है। तो छोटा सा शौचालय बनाया हुआ है, उसमें कभी पानी होता है, कभी नहीं होता है, कभी साफ़ होता है, कभी नहीं होता है। और यहाँ पे बिहारी बहुत है, बिहारी इन्होंने नदी में गंद डाला हुआ है, और ये भी बाहर ही जाते हैं। अगर वहाँ यहाँ पे बड़ा शौचालय जो सुल्तानपुर वार्ड में ये कूड़े की व्यवस्था है, आप जिले यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, आपका यहाँ पे क्या कहना रहता है जो यहाँ पे गंदगी फैलाई है नगर परिषद ने, और यहाँ पे सफाई के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी सर नमस्कार प्रशांत जी, मैं कम से कम यहाँ 40 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, और अब तो कम पहले भी पड़ता था, अब उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि अब पड़ा है। और ये एक ऐसा रास्ता है, पवित्र रास्ता है, यहाँ पे पानी के लिए जाना पड़ता है, यहीं से शमशान घाट का रास्ता यही है। और यहाँ मेन सड़क के साथ ही यहाँ से क्रॉस करते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, बाथरूम यहीं होता है, कूड़ा यहीं फेंक रहे सारा। तो कम से कम डेली यहाँ पे 100-150 बंदा जो है वो आता जाता है नीचे पानी के लिए आता है। तो इसकी जो सफाई परमानेंट होनी चाहिए, या परमानेंट यहाँ पे बंदा रखा जाए, तो हमारा तो ऐसे ही सुझाव है। जो लोग यहाँ से आते जाते हैं वो आए दिन हमें शिकायत करते हैं कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था जीरो है, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था जीरो है, यहाँ पे कूड़े के लिए डंपिंग के लिए जो यहाँ पे डस्टबिन रखने चाहिए सरकार को या जिला प्रशासन को, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं रखा हुआ, ना डंपिंग है ना कुछ नहीं है, या कूड़ा डेली ऐसा ही लगा हुआ। कहते हैं उठा लिया कहाँ उठा लिया, अभी भी देखो ऐसे ढेर लगा हुआ है। जब भी कहीं डेड बॉडी लेके नीचे जाते हैं तो बाहर से लोग आते हैं, वो देखते भी क्या है यहाँ पे, वो नीचे लकड़ी डालने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, वो यहीं से वापस हो जाते हैं कि कहते हैं लकड़ी क्या डालनी है तो हम खुद बीमार हो जाएंगे। तो इसकी जो सफाई बहुत ज़रूरी है कि हर रोज़ को यहाँ एक बंदा या परमानेंट बंदा रखा जाए, या कि डेली सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि जितने रोज़ के 100-200 बंदा जो नीचे पानी के लिए जाता है, अपने हारे के लिए जाता है, या दरिया तक जाता है, या शमशान घाट के लिए जाता है, तो उसके लिए बचाव हो सके, ताकि वो खुद बीमार ना हो सके। आपका कहना है जिला प्रशासन को यहाँ पे बहुत देखरेख करने की जरूरत है, यहाँ पे डंपर रखने की जरूरत है, डस्टबिन रखने की जरूरत है, जिससे लोगों को परेशानी ना आए। यहाँ पे सफाई व्यवस्था की जरूरत है, और यहाँ पे उस चीज़ की जरूरत है जो बहुत अति आवश्यक है, यहाँ पे शौचालय की, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज से जो लोग आते हैं यहाँ पे शौचालय के लिए एक भी व्यवस्था नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, यहाँ पे लोग बहुत परेशान होते हैं, जो यहाँ पे जिला प्रशासन को देखने की अति जरूरत है। जिला चंबा से एन भारत के लिए प्रसाद महाजन की रिपोर्ट। अभी यहाँ पे लोग जो यहाँ पे आए हैं इनसे भी बात करेंगे कि ये सफाई की व्यवस्था के बारे में यहाँ पे जिला चंबा में क्या कहते हैं। जी जनाब। तो ये आप हम यहाँ से आए थे पानी पी के, तो यहाँ पे हमने देखा नीचे से पानी की स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी स्मेल। और यहाँ पे देखो सफाई अभी चलते चलते यहाँ आगे यहाँ देखो कितना बुरा हाल है। तो कल सफाई करवाई थी, आज देखो ये हाल हो गया। और कैसे रहते होंगे ये सुल्तानपुर के लोग, पता नहीं कैसे इतनी गंदगी में रहते हैं। तो इसका कुछ करना चाहिए हमें, इस सफाई के बारे में मुद्दा उठाना चाहिए कि अच्छी तरह से यहाँ पे सफाई हो, डेली सफाई हो, तभी हम आने जाने के रास्ता अच्छे तरह से चलता रहेगा।